दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ और बेंगलोर के बीच आईपीएल का 15 मुकाबला देखने के बाद खुश हो गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि जब भी बेंगलोर और लखनऊ की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबले अपने आप में रोमांचक बन जाते हैं, क्योंकि एक तरफ चेस मास्टर विराट कोहली रहते हैं तो दूसरी तरफ केएल राहुल की भी टीम किसी से कम थोड़ी नहीं नज़र है। दोस्तों, आज उसी अंदाज में आईपीएल का 15 मुकाबला शुरू हुआ, जहाँ इस मैच में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो शुरुआत उनकी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने जब पारी की शुरुआत की तो यहाँ केएल राहुल ग्लेन मैक्सवेल को पढ़ नहीं पाए और छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक डागर को कैच थमा बैठे। केएल राहुल के रूम में लखनऊ को पहला बड़ा झटका लगा और 20 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं दोस्तों, जब केएल राहुल का विकेट गिरा तब 53 रन की कुल स्कोर पर पहला बड़ा झटका लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा। अब देवदत्त पैडिकल से उम्मीदें थी, आखिर इनका फॉर्म चल नहीं रहा था और हो सकता है इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन यहाँ देवदत्त पैडिकल भी मोहम्मद सिराज को समझ नहीं पाए और वो अनुज राउत को अपना आसान सा कैच थमा बैठे। यहाँ देवदत्त पैडिकल भी 11 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए, जैसा कि आप सबको यहाँ स्कोर कोड में भी दे सकते हैं। अब दो बड़े झटके लखनऊ की टीम के मात्र 73 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे, जहाँ क्विंटन डिकॉक कभी भी एक छोर पर टिककर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को इस मैच में बनाए हुए थे। तो दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस उनका साथ निभाने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस जो कि दो छक्के और एक चौकों की बदले 24 रन बनाकर खेल रहे थे। 14 गेंदों में उनको ग्लेन मैक्सवेल ने मयंक डागर के हाथों कैच करवा दिया और यह बड़ा झटका लखनऊ की टीम को लगा। जब मार्कस स्टोइनिस आउट हुए तब 129 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े झटके लखनऊ की टीम को लग चुके थे। यहाँ से हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो लखनऊ की टीम ज़्यादा से ज़्यादा 150 रन तक पहुँचेगी और हद पार हुई 160 रन बना पाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मैच T20 में कब कैसे पलट जाए इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। इसी बीच क्विंटन डिकॉक और निकोलस पुरन ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों बल्लेबाजों ने हाथ खोलकर बल्लेबाजी की। इस बीच क्विंटन डिकॉक ने बना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 50 रन जड़ देने के बाद आप तो जानते हैं क्विंटन डिकॉक रुकते नहीं। उन्होंने 8 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 55 गेंदों पर 81 रन बना डाले और लग रहा था कि वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हमने शतक देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्विंटन डिकॉक की रिस्ट टॉपली की बाहर जाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और 81 रन की पारी क्विंटन डिकॉक की यहीं समाप्त हुई। और क्विंटन डिकॉक के आउट हो जाने के बाद फिर उतरे आयुष बद्दू, जहाँ आयुष बद्दू बड़ी मात्र 3 गेंदों का सामना करते हुए यश दयाल को अपना विकेट दे बैठे। और यहाँ लखनऊ के 5 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभी भी निकोलस पुरन नाम का तूफान मैदान पर आना बाकी था। निकोलस पुरन ने तो मानो इस तरह से बल्लेबाजी की, यहाँ पर विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस भी एक बार के लिए घबरा गए कि कहीं ये मोहम्मद सिराज के एक ओवर में 30-35 रन न जड़ दे, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए निकोलस पुरन, जो कि एक समय पर 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं पुरन अब 21 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहे होते। पारी समाप्त हो जाने के बाद यहाँ निकोलस पुरन ने इस बीच 5 छक्के भी लगाए, एक चौका भी जड़ा और आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि निकोलस पुरन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते यहाँ लखनऊ की टीम 181 रन बना पाने में कामयाब हुई। 5 विकेट के नुकसान पर अब 182 रन का लक्ष्य आरसीबी की टीम के आगे लखनऊ ने रखा था। हालांकि इस बीच आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर फेंकते हुए सबसे ज़्यादा 2 विकेट हासिल किए, तो एक विकेट सिराज यस और रिस्ट टॉपली को मिला। जहां आरसीबी गेंदबाजी को ज़्यादा खास कुछ पास नहीं अच्छी नज़र नहीं आई, लेकिन दोस्तों अब बारी थी चेज मास्टर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के मैदान पर आकर बड़े शॉट लगाकर अपनी टीम को जल्द से जल्द जिताने की। दोनों बल्लेबाजों ने आज यही रुख अपनाया। विराट कोहली को पता था कि अगर वह तेज आक्रामक बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो शायद मुकाबले में पिछड़ भी सकते हैं, इसलिए कोहली ने 15 गेंदों पर 22 रन जड़ दिए। लेकिन यहाँ पर कोहली को पता नहीं होगा कि सिद्धार्थ यहाँ पड़ल के हाथों उनको भी चलता करेंगे। और यहाँ विराट कोहली का जब विकेट गिरा तो आरसीबी की टीम ने 40 रन पर पहला विकेट अपना गंवा दिया। अब कोहली के आउट हो जाने के बाद उतरे रजत पाटीदार, जहाँ पाटीदार और फाफ डु प्लेसिस के बीच अब सोच समझ कर पारी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब मयंक यादव का पहला ओवर करवाने के लिए आया तो पहली गेंद को फाफ डु प्लेसिस ने मिड विकेट की तरफ धकेला और 1 रन भागने की जल्दी मचा दी। जीत के चलते यहाँ देवदत्त पैडिकल ने गेंद उठाकर सीधा फाफ डु प्लेसिस को रन आउट कर दिया और यह शानदार रन आउट होने के बाद आरसीबी की टीम को एक और झटका लगा। 19 रन बनाकर फाफ डु प्लेसिस आउट हुए और दोस्तों फिर मैदान पर आए ग्लेन मैक्सवेल, जहाँ ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार थोड़ी संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश करने के बजाय बड़े शॉट लगाने के पर ज़्यादा विश्वास जताते हैं और यही खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। यहाँ पर मयंक यादव शॉर्टेस्ट लेंथ की गेंद डालते हुए भी 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सवेल को अपने जाल में फंसाते हैं और निकोलस पुरन को कैच थमा कर मैक्सवेल को दूसरी गेंद पर उन्होंने चलता किया। जब मैक्सवेल अपना खाता खोले बिना आरसीबी की टीम को एक और बड़ा झटका दे गए और 43 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े विकेट जाने के बाद अब रजत पाटीदार
और कैमरन ग्रीन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि दोस्तों यह मुकाबला आरसीबी के हाथों में काफ़ी दूर जा चुका था और मयंक यादव को तो 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करवा के आरसीबी के बल्लेबाजों की जमकर परीक्षा ले रहे थे। अब कैमरन ग्रीन जब 8वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक यादव का सामना कर रहे थे तो मयंक यादव ने फिर शॉर्ट गुड लेंथ पर गेंदबाजी करवाई तो सीधा टप्पा लेकर कैमरन ग्रीन उनके बल्ले के बीच गैप से निकलकर उनकी गिल्लियां उखाड़ कर चली गई। यहाँ कैमरन ग्रीन 9 रन बनाकर आउट हुए और कैमरन ग्रीन के आउट होते ही 58 रन के कुल स्कोर पर 4 बड़े झटके लगते ही आरसीबी के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह से फिसल गया। और जो आरसीबी का हाल ये था कि 60 गेंदों में उनको बनाने के लिए इस मैदान पर 119 रन चाहिए। हालांकि यह लक्ष्य बनाना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। हालांकि चिन्नास्वामी का स्टेडियम काफ़ी छोटा है और यहाँ पर चौके आसानी से लग जाते हैं। जब अनुज रावत और रजत पाटीदार को बस यही बात का ध्यान रखना था कि जैसे भी करके अपने विकेट नहीं गंवाने, चाहे रन कम बने लेकिन अंत में उनकी भरपाई हो जाएगी। मगर विकेट गिरा तो भरपाई आरसीबी को पॉइंट टेबल में करना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। अब आरसीबी की टीम उम्मीदें तो रख रही थी कि यह मुकाबले को हमारे खिलाड़ी जिता लेंगे, लेकिन इस बीच घातक गेंदबाजी रुकने का नाम कहाँ ले रही थी। हुआ ये कि अनुज रावत और रजत पाटीदार ने जैसे तैसे करके पारी को संभाला, तभी अनुज रावत को मारकर स्टोनी 11 रन पर चलता किया। वहीं अनुज के आउट होने के बाद फिर रजत पाटीदार को मयंक यादव फिर से अपना ओवर लेकर आए और देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच करवा दिया। 29 रन की पारी रजत पाटीदार की भी यहीं समाप्त हुई, जिसके चलते आरसीबी के 6 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ पर दिनेश कार्तिक और महिपाल उमर ने सभी को उम्मीदें थी यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज किसी भी हाल में आरसीबी की टीम को मैच जिताएंगे, क्योंकि अब 30 गेंदें जो भी बची हुई थी मुकाबले जीतने के लिए 78 रन की जरूरत थी। हालांकि 78 रन बड़े आसानी से चिन्नास्वामी के मैदान पर लगाए जा सकते थे, लेकिन महिपाल उमर और दिनेश कार्तिक इस बीच काफ़ी फीके नजर आए। बड़े शॉट्स की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन यहाँ पर केएल राहुल की कप्तानी की वजह से वो बाउंड्री के पार गेंद को पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि फील्डर पहले से ही उनको रोककर पूरा दबाव बनाते चले जा रहे थे। यह मुकाबला पूरी तरह से लखनऊ सुपर जायंट के पक्ष में जा चुका था। यहाँ पर शानदार बल्ले गेंदबाजी करके मयंक यादव ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया। उसके आगे अब कोई भी भारत का गेंदबाज अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 14 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि T20 में मात्र 3.50 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कराने वाले गेंदबाज पहली बार मयंक यादव बने। और अब आप सभी की क्या राय है रोमांचक मैच देखने के बाद, और आप मयंक यादव को 10 में से कितने नंबर दोगे? कीमती राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।